हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सतीश मैथ क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। इसमें हमने आपको कुछ फार्मूले बताए थे और अभी कुछ फार्मूले बाकी हैं। तो जो फार्मूले बाकी हैं उनके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, उसके आगे का टॉपिक है, मतलब आपने देखिए एक फार्मूला पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ इफ थीटा इज इक्वल टू आई थीटा, अगर थीटा इज इक्वल टू आई थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर आई थीटा माइनस का tan स्क्वायर आई थीटा इक्वल टू 1। इट मीन्स सेक आई थीटा का होल स्क्वायर माइनस का tan आई थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सेक आई थीटा का मैंने आपको क्या बताया था, सेक हाइपरबोलिक थीटा होता है, ठीक है ना। माइनस tan आई थीटा का क्या बताया था, आई tan हाइपरबोलिक थीटा का स्क्वायर बराबर 1। ये तो बेटा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस ये आई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्या हो गया बेटा, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो आई स्क्वायर मान -1, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस। दिस इज tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अपने पास क्या फार्मूला है, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर बराबर 1। जबकि हमने पढ़ा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और हाइपरबोलिक में चेंज हो जाता है, माइनस की जगह प्लस हो जाता है। इससे भी दो आइडेंटिटीज़ तैयार होती हैं। पहला ये है कि सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर tan हाइपरबोलिक जाएगा तो माइनस होता है। क्लियर। सिमिलरली अगर दिया है tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसके बाद है आपने पढ़ा है नेक्स्ट कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसमें मैं यही प्रोसेस लगाता हूँ कि इफ थीटा इज इक्वल टू आई थीटा देन दिस इज कोसेक आई थीटा, कोसेक स्क्वायर आई थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर आई थीटा इक्वल टू 1। इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक आई थीटा का होल स्क्वायर माइनस का कॉट आई थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, कोसेक आई थीटा बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कोसेक आई थीटा बराबर होता है माइनस का आई कोसेक हाइपरबोलिक थीटा, याद है। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस का आई कोसेक हाइपरबोलिक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट आई थीटा का क्या होता है, इसका भी यही होता है, माइनस का आयोटा कॉट हाइपरबोलिक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए बेटा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, है ना। आई का स्क्वायर आई स्क्वायर और ये कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, माइनस का स्क्वायर प्लस आई का आई स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इट मीन्स माइनस का कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है, माइनस ऑलरेडी है इसलिए प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, मीन्स कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हमारी आइडेंटिटीज बनी हैं हाइपरबोलिक में कि कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
जबकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। यहाँ से भी दो आइडेंटिटीज़ बन जाएंगी, देखिए 1 इज कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। सिमिलरली कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये फार्मूला तैयार हो गया, ठीक है। नाउ आपने क्या सीखा आज, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर बराबर 1 होता है। दूसरा आपने सीखा है कि कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बराबर 1 होता है। कैसे आता है मैंने ड्राइव कर दिया है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए, आगे बताता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं हम लोग, थर्ड। आपने पढ़ा है साइन 2a, क्या होता है बेटा, ये साइन 2 थीटा लिखो। साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। अगर ये हाइपरबोलिक में होगा तो क्या होगा, देखिए इफ थीटा इज इक्वल टू आई थीटा कह दें, देन साइन 2 आई थीटा इज इक्वल टू 2 साइन आई थीटा इंटू कॉस आई थीटा। जहाँ पर भी थीटा दिया वहाँ पर आई थीटा रिप्लेस कर दीजिए। ये क्या है बेटा आपका, साइन आई इंटू 2 थीटा लिख दें बराबर 2 साइन आई थीटा का क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, और कॉट वो कॉस आई थीटा का कॉस हाइपरबोलिक थीटा। साइन 2 आई थीटा दिया तो साइन आई थीटा का आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, थीटा मीन्स 2 थीटा, तो 2 आई साइन हाइपरबोलिक थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक थीटा। आई से आई बेटा कैंसिल हो जाएगा। दिस इज साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा बराबर 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक थीटा। आया फॉर्मूला बेटा। ये हमने क्या पढ़ा था, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हाइपरबोलिक में साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा बराबर 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा। हाइपरबोलिक में साइन 2a वाला सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। इसके बाद है अपने लोगों ने पढ़ा है कि कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब अगर हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, इफ़ थीटा इज इक्वल टू आई थीटा कह देते हैं, तो दिस इज कॉस 2 आई थीटा बराबर कॉस स्क्वायर आई थीटा माइनस का साइन स्क्वायर आई थीटा, ठीक है। दिस इज कॉस आई 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस आई थीटा का होल स्क्वायर माइनस का साइन आई थीटा का होल स्क्वायर। कॉस आई थीटा क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है, तो दिस इज कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा कॉस आई थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन आई थीटा आई साइन हाइपरबोलिक थीटा होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे देखिए बेटा, कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा, बेटा ये क्या लिखेंगे हम, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। ये क्या है बेटा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का मान क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर का मान -1 होता, तो माइनस माइनस प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या सीखा बेटा, देखो कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बराबर कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा। जबकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होता है,
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। हाइपरबोलिक में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बराबर कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा होगा। क्लियर है? इसके बाद हम इसमें 2 आइडेंटिटीज और निकाल सकते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर मतलब याद होगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बराबर 1 बताया था, याद है ना। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो मिल जाती है हमें कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, और दूसरा क्या है कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बराबर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस 1। कल हमने इस पर डिस्कस की थी, आपको बताया था। अगर इसी फार्मूले का मैं यहाँ यूज़ कर लूँ, देखिए कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑलरेडी हमें दिया है बराबर कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बराबर कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा। तो एक आइडेंटिटीज ये बनी है कि कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा बराबर 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा होता है। सिमिलरली अगर मैं साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर की जगह रख दूं कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस क्या रख सकता हूं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा। आया नहीं आया? इसका मतलब क्या है, हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा में 3 आइडेंटिटीज तैयार होती हैं। एक क्या है, जैसे कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा बराबर क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ठीक। दूसरा हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या लिखेंगे 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 3 आइडेंटिटीज में यूज़ करूँगा। कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा बराबर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करिए इसे, फिर आगे और बताते हैं हम। इसके बाद देखिए एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है tan 2 थीटा। क्या होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, याद है? ये तो पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो इस फार्मूले में हम अगर थीटा इज इक्वल टू आई थीटा अगर हम कह देते हैं, if then tan 2 आई थीटा इज इक्वल टू 2 tan आई थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर आई थीटा। क्लियर? दिस इज tan आई 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan आई थीटा अपान 1 माइनस tan आई थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? दिस इज, ये क्या होगा tan आई थीटा का क्या होता है याद है, आई tan हाइपरबोलिक 2 थीटा। ये क्या हो जाएगा 2 आई tan हाइपरबोलिक थीटा 1 माइनस ये हो जाएगा आई tan हाइपरबोलिक थीटा का होल स्क्वायर। बेटा आई से आई कैंसिल आउट, दिस इज tan हाइपरबोलिक 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan हाइपरबोलिक थीटा होल अपान 1 माइनस आई स्क्वायर, और ये हो जाएगा tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। नाउ tan हाइपरबोलिक 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan हाइपरबोलिक थीटा अपान 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो tan
टू थीटा बराबर हमारा फार्मूला tan हाइपरबोलिक टू थीटा बराबर होता है टू tan हाइपरबोलिक थीटा अपान 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, याद है? तो इस फार्मूले को आप ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझ लीजिए हाइपरबोलिक में ही दी है। बस पूरी ट्रिग्नोमेट्री को हाइपरबोलिक कैसे चेंज करना, उनके फार्मूले और उनकी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले तो फार्मूले पे ही हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। अगर दिया हुआ हमें साइन ए प्लस बी का फार्मूला याद है ना आपको, क्या होता है बच्चों? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमें रटा हुआ है, याद है ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसे हम हाइपरबोलिक में चेंज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? इफ़ ए बराबर आई ए, बी बराबर आई बी अगर मैं कह देता हूँ तो बेटा ए प्लस बी बराबर क्या रखना पड़ेगा? आयोटा ए प्लस आई बी। नाउ तो दिस इज साइन आयोटा ए प्लस बी हो जाएगा बराबर साइन आई ए कॉस आई बी प्लस कॉस आई ए साइन आई बी। बेटा साइन आई थीटा बराबर क्या होता है? आई साइन हाइपरबोलिक थीटा मतलब ए प्लस बी, कॉस आई थीटा का आई साइन आई थीटा का आई साइन हाइपरबोलिक है। कॉस का क्या होता है बेटा? कॉस हाइपरबोलिक बी प्लस कॉस का क्या होगा? कॉस हाइपरबोलिक है। साइन आई बी का आई साइन हाइपरबोलिक बी, आई ये रहा और दिस इज साइन हाइपरबोलिक बी। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से आई कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे। दिस इज साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी बराबर साइन हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी प्लस का कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। तो हाइपरबोलिक के फार्मूले में साइन ए प्लस बी का सेम वही रहता है जो कि साइन ए प्लस बी में होता है। साइन ए प्लस बी का क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी का साइन हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी प्लस कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी रहेगा। सिमिलरली इसी टाइप से अगर मैं ये लिखूँ साइन हाइपरबोलिक ए माइनस बी, तो आप क्या कहेंगे बेटा इसका? साइन हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी माइनस कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। क्लियर है? नोट डाउन। इसके बाद दो फार्मूले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उनको ट्राई करिएगा लिखने के लिए, मतलब ड्राइव करने की कोशिश करिएगा कैसे होते हैं। अगर इन केस आपसे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर ये भी मुझे ड्राइव करा दीजिए, मैं करा दूँगा। उसमें क्या है, जैसे कि एक है कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी, इसका मालूम क्या होता है बेटा? कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी प्लस साइन हाइपरबोलिक ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। क्लियर? और दूसरा है हमारा कॉस हाइपरबोलिक ए माइनस बी बराबर होगा कॉस हाइपरबोलिक बी माइनस का साइन हाइपरबोलिक ए एंड साइन हाइपरबोलिक बी। ठीक है ना, ये दो फार्मूले हैं। कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी में, वैसे कॉस में क्या होता है आपको याद होगा, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस आता है। किस में? कॉस ए प्लस बी में। लेकिन हाइपरबोलिक के केस में चेंज हो जाता है कि जो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। मतलब कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी बराबर होगा कॉस हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी, प्लस है तो प्लस रहेगा साइन हाइपरबोलिक ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। अगर माइनस दिया है तो कॉस हाइपरबोलिक ए माइनस बी बराबर होगा कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी माइनस का साइन हाइपरबोलिक ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करिए, आगे मैं और आपको बताता हूँ।
इसके बाद देखते हैं देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा है टेन, इस फार्मूले को भी आप ड्राइव करिएगा आप लोग, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछिएगा। टेन हाइपरबोलिक 2a क्या होता है, या बहुत सारी ये तो बता चुका हूँ। टेन हाइपरबोलिक a प्लस बी बराबर होता है टेन हाइपरबोलिक a प्लस टेन हाइपरबोलिक b अपान 1 प्लस टेन हाइपरबोलिक a इंटू टेन हाइपरबोलिक b। वैसे हमने पढ़ा टेन a प्लस बी का क्या होता है, टेन a प्लस टेन बी अपन 1 माइनस टेन a टेन बी, ठीक है ना। यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, लेकिन हाइपरबोलिक में अगर प्लस दिया तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस। अगर ये माइनस दे दिया जाए तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। क्लियर है, ओके। इसके बाद जो है आपने जो 3 एंगल के फार्मूले पढ़े हैं, क्या पढ़ा है, साइन 3a, याद है क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इफ़ a बराबर आई ए, देन व्हाट विल हैपन, साइन 3 आई ए इज इक्वल टू 3 साइन आई ए माइनस 4 साइन की पावर 3 आई इंटू ए। दिस इज साइन आयोटा इंटू 3a इक्वल टू 3 साइन आई थीटा क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा साइन आई इंटू ए का होल क्यूब। क्लियर बेटा, ये क्या हो जाएगा, आई साइन हाइपरबोलिक 3a बराबर 3i साइन हाइपरबोलिक ए माइनस 4 साइन आई थीटा का आई साइन हाइपरबोलिक ए का होल क्यूब। दिस इज आयोटा साइन हाइपरबोलिक 3a बराबर 3 आयोटा साइन हाइपरबोलिक ए। ये आयोटा की पावर 3 है तो माइनस का 4 आयोटा की पावर 3 साइन हाइपरबोलिक 3a। अच्छा, आप जानते हैं कि आयोटा क्यू बराबर माइनस आयोटा होता है ना। तो दिस इज आयोटा क्यू माइनस आयोटा हो जाएगा। नाउ दिस इज आई साइन हाइपरबोलिक 3a बराबर 3 आयोटा साइन हाइपरबोलिक ए, आयोटा क्यू मतलब माइनस आयोटा माइनस प्लस 4 आयोटा साइन हाइपरबोलिक क्यू ए। आयोटा आयोटा कॉमन ले कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज साइन हाइपरबोलिक 3a इज इक्वल टू 3 साइन हाइपरबोलिक ए प्लस का 4 साइन हाइपरबोलिक क्यू है। क्लियर है बेटा। तो ये फार्मूला बन गया साइन हाइपरबोलिक 3a का। इसी टाइप से एक और है, इसको आप ड्राइव करने की कोशिश कीजिए, अगर हो जाए तो गुड। दिस इज अ कॉस हाइपरबोलिक 3a। क्या होता है 4 कॉस हाइपरबोलिक 3a माइनस का 3 कॉस हाइपरबोलिक है, ठीक है ना। सिंपल है, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ बहुत अच्छे से। देखिए, अगर कहीं पर ये दिया है e टू पावर 2n पाई आई, इसकी वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं। इसकी वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ और हमें ये पता है e टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। इट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e टू पावर 2n पाई आई। दिस इज e टू पावर आयोटा इंटू 2n पाई, ये थीटा मान लें। e टू पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा मतलब 2n पाई प्लस का आयोटा साइन 2n पाई। क्लियर है। कॉस 2n पाई का मतलब क्या होता है, माइनस, पता है, -1 की पावर 2n
प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू 0 होती है। -1 की पावर 2n दिस इज इक्वल टू 1 होगा, मीन्स 1। तो e की पावर 2n पाई अगर दिया है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, हमेशा याद रखिएगा बेटा। क्लियर? अगर यहाँ पर e की पावर माइनस का 2n पाई आई आएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको एक फार्मूला पता है, फिलहाल इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 1 होगी, ठीक है ना। आपको फार्मूला पता है, क्या पता है? एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, पहली है कि साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये साइन n पाई प्लस थीटा याद रखिए, तो -1 की पावर n इंटू साइन थीटा होता है। ओके, साइन n पाई प्लस थीटा। ऐसे ही अगर ये दिया जाए बेटा, कॉस n पाई प्लस थीटा इज ऑलवेज -1 की पावर n इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली tan n पाई प्लस थीटा दिया है, दिस इज आल्सो ऑलवेज tan थीटा। अब जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर cos 2n पाई, तो cos 2n पाई अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखें बेटा? -1 की पावर n इंटू कॉस 0 भाई, क्योंकि 2n पाई प्लस 0 लिखेंगे ना 2n पाई को, तो दिस इज -1 की पावर, ओह सॉरी, इसको मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे ये लिखा cos 2n पाई प्लस 0 है ना, 2n पाई प्लस 0 मीन्स क्या हो गया? -1 की पावर 2n इंटू कॉस 0। -1 की पावर 2n इवन है तो 1 हो जाएगा, इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1, कुल मिला के बना रही नहीं आ रही। तो ये याद रखिए, cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है और sin 2n पाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। ये इतनी सी चीज़ें, ज़रा इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए, नोट डाउन करिए। मैं आगे और बताता हूँ आपको जल्दी से। नोट कर लिया? तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का कल मैं बताता हूँ आपको। कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि हमें यूट्यूब पर बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का या थर्ड सेमेस्टर का या फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का पूरा कंटेंट मिले, ठीक है ना। ठीक है, आप चाह रहे हैं, मैं भी यही चाह रहा हूँ कि मैं आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ। यहाँ तक कि मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि पूरा कंटेंट ही नहीं, आपको हमारे चैनल पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मिले। लेकिन ये कब पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल तभी हो सकता है स्टूडेंट्स जब आप हमारे साथ हो। इट मीन्स आपका अगर हमें सहयोग मिलेगा तो मैं ये काम कर पाऊँगा। देखिए, कोई भी काम होता है वो हौसले से होता है, और हौसला कहाँ से आता है आप अंदाज़ लगा सकते हैं। अगर मैं यूट्यूब पर हूँ, आपको सिलेबस प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको कंटेंट दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं से अगर मुझे आपका सपोर्ट मिलता है, अगर आप यूट्यूब पर मुझसे कहते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, मुझे इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आपने मुझसे पूछा है, तो मेरा मन होता है कि आगे और बच्चों के लिए कंटेंट डालूं, जो बच्चे ने पूछा उसका जवाब भी दूं, जो बच्चे ने क्वेश्चंस पूछा है उसका सॉल्यूशन भी दूं। लेकिन जब आप लोग कुछ नहीं पूछते हैं तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस चल रहा है। यूट्यूब पर जो भी बंदा आया है वो यही चाहता है हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा हों, हमारे व्यूज़ ज़्यादा हों, हमारी इनकम हो। नो डाउट मेरा भी यही सोचना है, मैं भी चाहता हूँ यूट्यूब पे मेरा अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए, यूट्यूब पर मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँ, बहुत अच्छी इनकम गेन करूँ। लेकिन इसके साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड कराऊँ। तो प्लीज़
मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, ठीक है ना। मेरे वीडियो को, मेरे यूट्यूब चैनल को लोगों को बताएं, लोगों को सजेस्ट करें कि एक बार ट्राई करिए, देखिए, कम से कम अगर उनको अच्छा लगे तो ठीक है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। मैं एंटरटेनमेंट तो नहीं कराता हूँ, बिल्कुल सही बात है कि सीरियस मूड से पढ़ाता हूँ। बच्चों को लगता है यार कैसा ये टीचर है यार, बिल्कुल सीरियस, क्योंकि मुझे कोई जोक्स नहीं आता है। मैं यहाँ आके आपको जोक्स सुनाऊँ, शायरी सुनाऊँ, एक्टिंग करके दिखाऊँ। आफ्टर ऑल दिस इज़ अ मैथ क्लास डियर। अपने आप में ये सब्जेक्ट कंप्लीट है, ठीक है ना। इसमें जितना दिमाग लाओ उतना कम है, जितनी मेहनत करो उतनी कम है। तो यहाँ पे जगह ही नहीं हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। आई होप सो, मुझे ऐसा लगता है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपकी समस्या हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, वो आप हमसे पूछिए ज़रूर, बस मेरा इतना कहना है। ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। गर्मी बहुत है, आप देख रहे होंगे बिल्कुल पसीने से भीग चुका हूँ मैं, और बाकी क्लास हम कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, बाय, सी यू।